दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद अब इन दलों से भी डर गई कांग्रेस पार्टी, साथ छोड़ने की सता रही चिंता। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.5 साल के अंतराल में फिर से पाला बदल लिया है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के गठन में अहम भूमिका निभाने के बाद भी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने रातों रात पाला बदला है उससे कांग्रेस जैसे दलों की नींद उड़ गई है। कांग्रेस, आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन के बड़े दलों को लगता था कि बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों में विपक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन 2024 की लड़ाई शुरू होने से पहले ही इन राज्यों से अब बुरे संकेत मिलने लगे हैं। हिंदी पट्टी में भाजपा पहले से ही बेहद मजबूत है। इसमें एकमात्र राज्य बिहार था जहां से उसे एक चुनौती मिल सकती थी। अब नीतीश कुमार के पाला बदलने से भाजपा सीधे तौर पर फायदे की स्थिति में है। यही नहीं, अब महाराष्ट्र को लेकर भी संकट की स्थिति है। यहां पर उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस में सीटों को लेकर काफी मतभेद हैं। यहां तक कि दक्षिण मुंबई सीट पर दावेदारी ऐसी है कि अंत में मिलिंद देवड़ा जैसे नेता ने कांग्रेस को ही छोड़ दिया और शिंदे गुट में चले गए। अब कांग्रेस के आगे चैलेंज ये है कि कैसे वो उद्धव गुट को इलेक्शन के बाद भी साधे रहे। इसके अलावा बहुजन विकास अघाड़ी भी कठिन बार्गेनिंग कर रही है, जो कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है। दरअसल कांग्रेस के रणनीतिकारों में यह चर्चा भी है कि उद्धव ठाकरे का खेमा कभी भी भाजपा के साथ में शामिल हो सकता है। ऐसी स्थिति कांग्रेस को बेहद असहज करने वाली है। यही नहीं, कांग्रेस के लिए बंगाल में भी स्थिति बेहद कठिन हो गई है। यहां पर टीएमसी ने कांग्रेस से अलग ही चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके अलावा वाम दलों से भी अब तक सहमति नहीं बन पाई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग ही चुनाव लड़ेगी और यूपी में भी अखिलेश यादव बेहद सख्त फैसला ले चुके हैं। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होगी यदि अगले कुछ समय में जेडीयू के अलावा कुछ और दल भी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर चले जाएं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा गिरगिट है नीतीश कुमार, एन वक्त पर हमें दिया झटका, मोदी ने निकाला पाला बदलने का मुहूर्त। दरअसल नीतीश कुमार के पाला बदलकर भाजपा के संग जाने से कांग्रेस पार्टी बेहद नाराज है। यही नहीं, नीतीश कुमार के इस हृदय परिवर्तन के लिए कांग्रेस ने उनकी तुलना गिरगिट तक से कर दी है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी हरकतों से गिरगिट भी शर्मा जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 23 अक्टूबर को पटना में मीटिंग बुलाई थी, इसमें 18 पार्टियां मौजूद थीं। इसके बाद बेंगलुरु और मुंबई में भी मीटिंग हुई। नीतीश कुमार ने कोई संकेत नहीं दिया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। बिहार में मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वहां पर आया कुमार गया कुमार भी होते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ये तो गिरगिट को भी कड़ी टक्कर देते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ चल रहे जयराम रमेश ने कहा कि सही समय पर बिहार की जनता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को जवाब जरूर देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर ये लोग मुहूर्त देते हैं। 14 तारीख को जब हमने मणिपुर से यात्रा शुरू की तो मिलिंद देवड़ा को ले गए और अब जब हमारी यात्रा बिहार पहुंचने वाली है तो नीतीश कुमार को ही निकाल लिया। यह अफसोस की बात है कि एन वक्त में उन्होंने हमारा साथ छोड़ा और हमें धोखा दिया। उन्होंने नीतीश कुमार के एग्जिट की पूरी पटकथा दिल्ली से लिखे जाने का आरोप लगाया। जयराम रमेश का कहना है कि दिल्ली से नरेंद्र मोदी सरकार ने ही यह तय किया था कि नीतीश कुमार को यात्रा से ठीक पहले मिला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को असम में लगा बड़ा झटका, राहुल गांधी की यात्रा के निकलते ही 150 नेता बीजेपी में हो गए शामिल। दरअसल वायनाड सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि असम में एएएसयू यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और कांग्रेस के 150 से ज्यादा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। फिलहाल कांग्रेस की यात्रा तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही लोकसभा चुनाव 2024 अकेले ही लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। मंत्री पीयूष हजारिका ने कांग्रेस पर तंज कसा और 150 से ज्यादा नेताओं के भाजपा में शामिल होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे यह मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी की भारत बस न्याय यात्रा ने असम में काफी प्रभाव डाला है। असम कांग्रेस और एएएसयू के 150 से ज्यादा नेताओं ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। अंकिता दत्ता, विस्मिता गोगोई और दीपांक कुमार नाथ ने अच्छा फैसला लिया है। खास बात है कि दत्ता यूथ कांग्रेस असम की पूर्व अध्यक्ष थी। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भी कांग्रेस की यात्रा पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसी न्याय यात्रा देख रहा हूं जो जिन जगहों से जा रही है वहां पर हार रही है और पार्टी के कार्यकर्ता भी उनकी विचारधारा त्याग कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी पर भी जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहां कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाती है।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कर दी कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी। राहुल गांधी की यात्रा को बताया 2029 की तैयारी। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विचार पार्टी के ही नेताओं को हजम नहीं हो रहा। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यात्रा पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि एक और जहां पर दूसरी पार्टियां 2024 चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी पर्यटन कर रही है। समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी की यात्रा को 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमारे ऐसे सब महान समझदार नेता हैं। एक तरफ देश का 2024 का महाभारत सज रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी राजनीतिक पर्यटन कर रही है। उन्होंने कहा कि असल में हम 2024 के बाद सोचेंगे कि 2024 में जीतना कैसे है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हम खुद को 2029 लोकसभा चुनावों के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हम 2024 के लिए तैयारी कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता। अगली बड़ी खबर, बिहार पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले नफरत को नफरत नहीं बल्कि प्यार काट सकता है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने सोमवार को किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश कर लिया। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बिहार में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। ये 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के बाद राहुल गांधी की पहली बिहार यात्रा है। सोमवार को राहुल गांधी ने यात्रा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक विचारधारा जो भाजपा देश के सामने रोज रखती है, नफरत और हिंसा की, उसके खिलाफ एक नई विचारधारा खड़ी हुई मोहब्बत की। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती बल्कि नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है। आपको बता दें कि न्याय यात्रा ने ऐसे समय में राज्य में प्रवेश किया है जब कांग्रेस के पूर्व सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिन पहले ही पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए हैं और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नफरत को नफरत नहीं बल्कि प्यार काट सकता है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन पर हुआ जोरदार प्रहार। मजबूत हुआ नारा 400 के पारा। बीजेपी के लिए बहुत कुछ ले आए नीतीश कुमार। दरअसल बीते साल जून में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 17 विपक्षी दलों के साथ में बड़ी बैठक की। मीटिंग और नए गठबंधन का मकसद भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना था। हालांकि कुछ महीनों के बाद ही स्थिति बदल गई और नीतीश कुमार दोबारा से भाजपा के साथ आ गए। अब कहा जा रहा है कि भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार में जदयू के महागठबंधन से नाता तोड़ने और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कहा कि इंडिया गठबंधन का विघटन निश्चित है क्योंकि इसका कोई भी वैचारिक आधार नहीं है। साल 2022 में बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद ही नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लग गए थे। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ में उन्होंने दिल्ली समेत कई राज्यों के दौरे किए। वो सफल भी हुए और कई बड़े नेताओं को वो एक मंच पर ले आए। उन्हें विपक्षी गठबंधन इंडिया के कप्तान के तौर पर देखा जाने लगा, लेकिन खबरें रही कि संयोजक के तौर पर उनके नाम पर सहमति नहीं बन सकी। जनवरी की शुरुआत में इंडिया गठबंधन की बैठक में जब नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे बढ़ाया गया, तभी नीतीश कुमार ने पाला बदलने का मन बना लिया और आखिरकार वो बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि ये इंडिया गठबंधन पर एक बहुत बड़ा प्रहार है और अब यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी का 400 पार का नारा बेहद मजबूत हो गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस पार्टी किसी को नहीं रोकती। इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार ने अंतिम संस्कार कर दिया। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में जाने को इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार करार देते हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस किसी को रोकती नहीं और किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती है। जिसे जाना हो जाओ, कांग्रेस एक महान पार्टी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जब से बना तभी से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया था, अंत में वेंटिलेटर पर चला गया और कल नीतीश कुमार ने इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा ये भगवान जाने। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अब तो इंडिया गठबंधन का पटना में अंतिम संस्कार हो चुका है। इसके पहले भी बिहार के घटनाक्रम को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन को प्रियंका गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल कोऑर्डिनेट कर रहे होते तो शायद नीतीश कुमार इस गठबंधन को छोड़कर नहीं जाते। उन्होंने कहा
कि मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार पर नजर रखो या तो उनका सम्मान करो। 2 दिन पहले बिहार के राजनीतिक हालात पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक और बड़ा बयान आया। इसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, इसकी वजह उनके फैसले और वो खुद हैं। कांग्रेस को अब पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने पर विचार करना चाहिए। इन बैसाखियों के सहारे इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से कांग्रेस पार्टी के बाद अब आरएलडी भी नाखुश और अधिक सीटों की कर दी मांग। अखिलेश यादव की आ गई बड़ी आफत। दरअसल विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के भीतर लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे का मामला उलझता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला पेश किया है उससे आरएलडी नाखुश है। जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली पार्टी ने अपने लिए और ज्यादा सीटों की मांग रखी है। मालूम हो कि गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी की ओर से रालोद को 7 सीटें ऑफर की गई हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की पेशकश की है। हालांकि इसे लेकर अभी तक अंतिम मोहर नहीं लगी है और दलों के बीच में बातचीत का सिलसिला जारी है। कांग्रेस अपने लिए कुछ और सीटों की मांग कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरएलडी की ओर से भी अपने लिए 2 और सीटों की मांग की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने अपने तरीके से यूपी में सीटों का बंटवारा किया है। उन्होंने आरएलडी को 7 सीटें दी हैं जबकि कांग्रेस को मात्र 11 सीटें दी हैं, जबकि दोनों ही पार्टियां इससे नाखुश हैं। कांग्रेस और आरएलडी दोनों ही और अधिक सीटें चाहती हैं, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव पर दबाव बनाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर और नीतीश कुमार की एंट्री के बाद अब सीएए यानी नागरिकता कानून को लागू करने का हो गया बड़ा ऐलान। दरअसल नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगले 1 हफ्ते में सीएए पूरे देश में लागू हो जाएगा और मैं इस बात की गारंटी देता हूं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए शांतनु ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर का अनावरण पहले ही हो चुका है। अब अगले 1 हफ्ते में सीएए यानी नागरिकता कानून भारत भर में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मैं इस गारंटी के साथ मंच से उतर रहा हूं। मालूम हो कि शांतनु ठाकुर बंगाल के बनगांव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और बंदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री ने नागरिकता कानून को लेकर जो कहा है, अगर वैसा हुआ तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद 2024 में बीजेपी का ये एक और बड़ा कदम होगा। अगली बड़ी खबर, 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का हुआ ऐलान। मतदान की तारीख की भी हो गई घोषणा। दरअसल देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। इन सभी सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सोमवार को इस बात की घोषणा कर दी गई। मालूम हो कि 13 राज्यों के 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त होने वाला है, जबकि 2 राज्यों के शेष 6 सदस्य 3 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा के जिन सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त होने वाला है उनमें 9 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। अगली बड़ी खबर, पूर्व कांग्रेस महिला विधायक विस्मिता गोगोई ने बताई कांग्रेस छोड़ने की वजह। बोली, कहते थे मेरे ब्लाउज में कमल है। दरअसल असम में कांग्रेस का साथ छोड़ने वाली पूर्व विधायक विस्मिता गोगोई ने बगैर नाम लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के नेता उनके ब्लाउज पर कमल के बारे में बात करते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है। कांग्रेस और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के 150 से ज्यादा नेता रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी को असम में जोरदार झटका लगा है। बीजेपी में शामिल होने वालों में असम यूथ कांग्रेस असम की पूर्व अध्यक्ष अंकिता दत्ता का नाम भी शामिल है। वो भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास पर उत्पीड़न के आरोप लगा चुकी हैं। आपको बता दें कि कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लगभग 150 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।